बिफोर वी स्टार्ट विद दी पॉडकास्ट, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, उसको भी जाके चेकआउट करिए। ये सब करने के बाद आप आराम से बैठो और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। अच्छा, मुझे ना अभी क्योंकि हमने रियान पराग का केस डिस्कस करा एट सच ए यंग एज, अगर उनको इस लेवल ऑफ मेच्योरिटी मिल रही है, इतनी बैकिंग मिल रही है, इसमें नेचुरली कैप्टन का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनको क्रेडिट जाता है। मेरे दिमाग में अभी एक ही क्वेश्चन आया था। सी एज अ प्लेयर संजू सैमसन का, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन क्रिटिकल ओवर द इयर्स कि वो जितना पोटेंशियल है उतना वो कर नहीं पा रहे थे अचीव। होपफुली अभी आना शुरू हुआ है, बट क्या होता है ना कि व्हेन वी आर एनालाइजिंग अ गेम इन अ पॉडकास्ट, you don't get to talk about the human side of a person. You're just talking about the game. So people assume that, these guys are hating on somebody. But actually, if you ask us, or even if we are talking to you, it's very clear that he's a very blessed soul. As a human, जितने वो grounded है, there's no question about his character or anything else. मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया, given that आपने जैसे बताया he's a shy person, संजू सैमसन, and जो वो खुल जाते हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं, but you perceive him as a very serious guy. एक इंट्रोवर्ट के लिए उस अच्छी कप्तानी को अचीव करना, इन योर ओपिनियन, क्या उसका सीक्रेट हो सकता है? बिकॉज नाउ एज वी वर डिस्कसिंग ऑफ स्टेज, आरआर अगर अब प्लेऑफ्स में नहीं आती तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। बीच में कुछ साल ऐसा नहीं था। ऑल्सो सीनियर्स एंड लेजेंड्स लाइक रविचंद्रन अश्विन, वो लोग उनके अंडर खेल के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो संजू सैमसन ये भी कैसे कमांड कर रहे हैं सक्सेसफुली ड्रेसिंग रूम में? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद आपका स्क्वाड अगर डायरेक्शनली अलाइंड हो ना एक चीज को लेकर। जैसे मान लो आपको पता है कि सीजन में आपको क्या करना है, एंड अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम, जैसे आप एवरेज एज अगर टीम की देखोगे तो ज्यादातर यंग लोग हैं, मतलब देयर आर लेजेंड्स एंड देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स वेटिंग टू प्रूव देमसेल्व्स। तो आई थिंक उनके लिए संजू से बड़ा रोल मॉडल इसलिए नहीं है क्योंकि संजू ने दोनों साइड देखी है। मतलब उसने देखा है कि जब नहीं हो पाता है तो कैसे फेस करना पड़ता है क्रिटिसिज्म, और जब हो जाता है सक्सेसफुल इंसान तो उसको क्या मिलता है, वो सक्सेस अपने आप पर हावी कैसे नहीं होने देना है। हाउ डू यू नॉट लेट वन सीजन ऑफ सक्सेस गेट टू योर हेड, बट यू कीप पुशिंग योर सेल्फ कि बाहर ये अब कंसिस्टेंटली आपको करना है। तो वो जो चीज है ना, वो संजू सैमसन वो क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड हाउ डू यू गेट द एंटायर स्क्वाड टुगेदर। ऑल्सो आपका कोचिंग स्टाफ भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू हैव। अब राहुल द्रविड़ आया है, बट इसके पहले कुमार संगकारा हैज बीन विद द फ्रेंचाइज फॉर 3-4 years now. He is someone who commands like a universal respect in the squad, right? So when you have guys like Sanju, Sangha, and all of these legends, even Ashwin for that matter, Josh Butler is also in the leadership group. ये सारे लोग जब यूनाइट होते हैं ना तो एक वननेस की फीलिंग आ जाती है। आई थिंक दैट वननेस हैज बीन ऑन द राइज द लास्ट 3 years, और हमने देखा भी है। आपको देख के एक टीम में पता चल जाता है कि यार ये टीम यूनाइटेड है या नहीं है। यार अगर फील्ड पे चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, अगर कुछ डिसीजन आपके खिलाफ जा रहा है, या अगर आपसे कुछ बात और हुई है लेकिन एंड मोमेंट पे देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ प्लान्स वेयर यू डोंट गो आउट एंड टू बैट, समवन एल्स डज बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स इट। दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई वो सब लोग सेम पेज पे है। आई थिंक दैट क्लैरिटी एंड दैट कम्युनिकेशन संजू सैमसन ब्रिंग्स टू द टेबल। ही इज एक्सट्रीमली शार्प, क्लियर, और उनको पता है कि उनको किससे क्या एक्सपेक्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज आपने देखी होगी, बहुत लोगों ने, जैसे रियान ने भी बोली होगी, ध्रुव ने भी बोली होगी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में, कि ही लेट्स यू डू योर थिंग। मतलब उन्होंने संदीप शर्मा को भी बोला था जब धोनी के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे वो लास्ट ओवर, जो ये लास्ट सीजन की बात है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर जब आप संदीप शर्मा से पूछोगे, अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि संजू ने मुझसे कहा कि तुझे जो करना है कर, तू बिंदास बॉलिंग कर, ऐसे मत सोच कि सामने एमएस धोनी है, तू तेरे प्लान्स एग्जीक्यूट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इफ इट गोज वेल फाइन, इफ इट डजंट गो एज पर प्लान देन आल्सो फाइन। यू डोंट हैव टू थिंक कि यार मैं फिर टारगेट बन जाऊंगा, यार लोग मुझे ब्लेम करने लगेंगे। दैट्स नॉट, देयर इज नो प्लेस फॉर दैट। सेम थिंग हैपेंड विद कुलदीप। आई थिंक कुलदीप सेन जब उनका डेब्यू सीजन था, he was bowling that final over against LSG if I'm not wrong, and there was Marcus Stoinis on batting. तो मार्कस टॉइनिस को वाइड यॉर्कर्स डाल के, डॉट बॉल्स डाल के उन्होंने वो मैच जिता दी। उस टाइम पर भी कुलदीप सेड द सेम थिंग कि संजू भाई ने मुझसे कहा कि तेरा क्या प्लान है, मैं तुझे नहीं बताऊंगा क्या करना है, तेरा क्या प्लान है। ही सेड मुझे ये करना है। ही सेड तुझे जो करना है कर, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। सो आई थिंक जस्ट बीइंग देयर, जस्ट saying and being there, both
मैटर्स अ लॉट. कोई कैप्टन होते हैं जो कंट्रोलिंग होते हैं कि बोलेंगे कि यार जैसा हमने प्लान किया था बुक में पेपर में वो हम फॉलो करेंगे irrespective of the situation. But there are some people who actually let you as part of the team take that call कि मैं हूँ, if you need guidance you come to me, I'll help you out. But when it comes to executing your own plans मेरा पूरा सपोर्ट है, तुमको जैसे खेलना है खेलो. तो ये सारे प्लेयर्स में आपको कंसिस्टेंट दिखाई देगा कि वो संजू के बारे में ये बात बोलेंगे कि भाई फुल फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, और अगर गलत हो गया चीजें तो तुमको चीयर अप करेगा. वो बंदा बोलेगा कि यार ठीक है यार, एवरीवन हैज अ बैड डे. इट्स नॉट लाइक, एंड ऑफ कोर्स यू गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम, यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड सेइंग कि हमको क्या बेटर करना है, वेयर डिड वी लैक. बट दैट पब्लिक आउटबर्स्ट इज समथिंग दैट यू नेवर सीन विद संजू. हैव यू एवर सीन हिम कि भाई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा हो रहा है, विजिबली अपसेट हो रहा है? वो इमोशन कंट्रोल करने का जो उनमें है ना कैपेबिलिटी, आई थिंक दैट रियली प्लेज अ बिग रोल इन हाउ यूनाइटेड द टीम फील्स कि यार हमारा कैप्टन है हमको संभालने के लिए. इनफैक्ट मैंने जितने भी बड़े कैप्टन्स को स्टडी करा है व्हेन आई वाज आल्सो प्लेइंग, तो मैंने भी एक चीज़ स्ट्रेट नोटिस करी थी कि अगर आप जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल भी ले लो, महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी कहा जाता है कि ही लेट्स द बॉलर डिसाइड कि उनको क्या करना है. अगर नहीं होता, इनफैक्ट हमने ये श्रेयस अय्यर के लिए भी सुना था इस साल जब केकेआर जीती, दैट गेम था, मुझे पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जो पहला गेम था केकेआर का, जब क्लासन बैटिंग कर रहे थे, हर्षित राणा बॉलिंग करने के लिए आए थे लास्ट ओवर में. ईडन गार्डन से मैच था एंड मतलब वो था कि क्लासन अब जिताने वाला मैच, ही वॉज टू गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो श्रेयस अय्यर वेंट इन एंड सेड कि हर्षित राणा का कि दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, क्या पता इससे कुछ अच्छा हो जाए, अगर बुरा हो जाता है तो मैं ब्लेम ले लूँगा, कोई इशू नहीं है. तो दैट एबिलिटी टू बी द फ्रंट फेस व्हेन थिंग्स डोंट गो वेल, अपने ऊपर वो चीज़ लेना, एंड हर एक सबऑर्डिनेट को वो लग्जरी देना कि आप अपना इम्प्रोवाइज करके प्लान्स एग्जीक्यूट करो, वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है. एंड वन मोर पॉइंट दैट आई वुड ऐड इज कि आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड कि संजू सैमसन ने खुद भी चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है कि जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, जब वो सक्सेस नहीं आ रहा होता तो कैसा लगता है. अगर किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा होता कि संजू सैमसन इतने अच्छे कप्तान क्यों हैं, तो मैं भी शायद ये आंसर करता, बिकॉज ही हैज सीन इट हिमसेल्फ. तो वो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना, ही कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द पेन एंड द साइकी ऑफ द प्लेयर जो कि उस चीज़ पे होगा. और एक और पॉइंट आई थिंक मुझे ऐड करना है इसमें कि जस्ट बिकॉज ही इज कैप्टन, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया है कि यार मैं जो बोलूंगा मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगा और तुम पे लाद दूंगा. वीव सीन लाइक हम मीडिया बॉक्स में बैठे रहते थे, वीव सीन हिम वॉक अप टू जॉर्ज बटलर वहां से कहीं से चल के आ रहा है, मिड ऑफ से चल के आ रहा है, उससे बात कर रहा है ओवर्स के बीच में कि क्या करना है अभी अगला. फिर वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, फिर तीसरा कोई बंदा आ रहा है वहां से, हेटी या फिर यूजी चल के आ रहा है या एश चल के आ रहा है. तो वो जो एक ग्रुप बन गया है ना, जिसमें आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि यार मैं फाइनल वर्ड हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा. ही एक्चुअली गोज आउट एंड ही टेक्स ओपिनियंस, टेक्स एडवाइस. तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी है. यार कैप्टन तो मैं हूँ, लेकिन इस टीम में और भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि अपना एडवाइस और इनपुट्स दे सकते हैं, और वो काफी हेल्पफुल होता है टीम के लिए. तो दैट आई पर्सनली दैट इज लाइक माय फेवरेट थिंग टू सी. जब मैं बैठी रहती हूँ मीडिया बॉक्स में, देखती हूँ संजू बात कर रहा है, आई एम लाइक वाओ मैन. भले वो लोग गाना डिस्कस कर रहे हो या अगली ट्रिप के बारे में बात कर रहे हो, आई डोंट नो, बट लाइक इन क्रूशियल ओवर्स, लाइक जैसे पता है कि मैच खत्म होने आ रही है, 18वीं ओवर कौन डालेगा, कैसे करना है, तो वो 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो चलते रहता है. और संजू अनफेज्ड है, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो प्रेशर है उसके चेहरे पे, कभी नहीं दिखेगा कि प्रेशर है. बिहाइंड द स्टंप्स हो, बैट के साथ हो, आई थिंक इज जस्ट a very calm and level-headed person. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.